हेलो एवरीवन, दिस इज मुजीब एंड वेलकम बैक टू द टेस्ट कॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि सिर्फ आप 3 दिनों में किस तरीके से इंग्लिश की तैयारी करके इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने साल भर बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत आपने साल भर पढ़ रखा है या आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो भी आप इन 3 दिनों में इंग्लिश की तैयारी करके अपना साल बर्बाद होने से बचा सकते हैं और इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन आपको हमारी बात मानना होगी और आपको हमारे बताए हुए तरीके के अकॉर्डिंग स्टडी करना होगी, क्योंकि जो बात हमने 12th क्लास के स्टूडेंट्स को बताई, उन्होंने हमारी बातें मानी और आज वो सभी हमें दिल से दुआ दे रहे हैं, क्योंकि हमने जो कुछ बताया वो सब कुछ इंग्लिश एग्जाम में पूछा गया क्लास 12th में। हम भी चाहते हैं कि आपका इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा जाए और इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर कर पाए। बस अब हमारी इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो पेपर आएगा ये 75 मार्क्स का आएगा, जो कि हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा, यानी कि सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। 4 सेक्शन में हमारा पेपर आएगा। सेट पेपर में हमारा पेपर आ रहा है, लेकिन सेट पेपर से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सिर्फ सीरियल नंबर चेंज होकर आ रहे हैं, बाकी सभी में क्वेश्चन सेम है। क्रम चेंज करके पूछे जा रहे हैं जिससे कि चीटिंग ना हो सके। सेट ए, बी, सी, डी जो भी आपको सेट मिल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सेक्शन से बहुत फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि सेक्शन एक एक आपको कंप्लीट करना होगा, तो जाके आप 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर को सोल्व करके एग्जाम में आ पाएंगे। अब एक एक सेक्शन के बारे में और एक एक क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा कि आपको करना क्या है, किस तरीके से आपको इंग्लिश की तैयारी करना है। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए के बारे में, जो कि हमारा रीडिंग स्किल होता है, जिसमें पैसेज आते हैं। बच्चों, हमारे 2 पैसेज आएंगे, 5 नंबर का एक पैसेज रहेगा। इस तरह से हमारे 2 पैसेज आएंगे और हर एक क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा, यानी कि एमसीक्यूज हमें दिए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव होगा क्वेश्चन, उसमें से हमें एक करेक्ट आंसर बताना है। डिस्क्रिप्टिव बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पैसेज का। अब ये 5 मार्क्स के 2 पैसेज आएंगे, इसकी तैयारी आपको कैसे करना है। देखिए, आपने प्रैक्टिस जो कर रखी है, पहले पैसेज आपने जो कर रखे हैं या अभी इन दिनों में आप जो पैसेज पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि 1-2% चांसेस के वो रिपीट हो जाए अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, लेकिन इस बात की गारंटी कोई नहीं देता है कि पैसेज वही आए जो आपने पढ़ रखा है, क्योंकि पैसेज को रटा नहीं जाता है, पैसेज को समझा जाता है। ज्यादातर हर बार एक नया पैसेज आपको दिया जाता है। एग्जाम में बहुत कम चांसेस होते हैं कि पैसेज रिपीट होके आ जाए, लेकिन मैं आपको हिंट करता हूं, आपको बताता हूं कि पैसेज की तैयारी आपको अब कहां से करना है, क्योंकि 12th क्लास का पैसेज मैंने देख लिया कहां से आया था, मुझे पता है, और मैं आपको बताता हूं कि आपका पैसेज कहां से आ सकता है। बच्चों, अगर आपको क्लास 10th की जनरल इंग्लिश मिलती है, देखो अभी आपकी एनसीईआरटी की बुक चल रही है, सीबीएसई की चल रही है, इससे पहले जनरल इंग्लिश चलती थी। अगर आपको क्लास 10th की जनरल इंग्लिश की बुक आप अरेंज कर सकते हैं, तो क्लास 10th की जनरल इंग्लिश की बुक अरेंज कर लीजिए और उसके चैप्टर्स को पढ़ लीजिए और आप उसकी वर्क बुक को पढ़ लीजिए, क्योंकि इस बात की ज्यादातर चांसेस है कि आपका जो पैसेज आएगा वो क्लास 10th की जनरल इंग्लिश के किसी टॉपिक में से दिया जाएगा, क्योंकि क्लास 12th में जो पैसेज आया था वो भी जनरल इंग्लिश का चैप्टर 7 से पूछा गया था। अभी आपकी सेम इंग्लिश चल रही है, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम की दोनों की सेम चल रही है, लेकिन इससे 3 साल पहले जो इंग्लिश चलती थी वो इंग्लिश हिंदी मीडियम की अलग थी और इंग्लिश मीडियम की अलग थी। जनरल इंग्लिश यानी कि हिंदी मीडियम की जो पहले इंग्लिश चलती थी, वो अगर आप अरेंज करके उसके पैसेज यानी कि उसके वर्कबुक के जो क्वेश्चन है, पैसेज जो वर्कबुक में दिए गए थे, वो पैसेज को आप देख लेते हैं और उसके चैप्टर देख लेते हैं, ज्यादातर चांसेस है कि उन्हीं में से पैसेज आएगा। 100% गारंटी मैं आपको नहीं देता हूं, लेकिन मैं आपको हिंट कर रहा हूं कि अभी इससे पहले भी 2022 में जो आपका 2023 में जो पैसेज आया था बी वाला, वो भी वर्कबुक से लिया गया था क्लास 10th की जनरल इंग्लिश से। जी हाँ बच्चों, 2023 में जो पैसेज आया था वो पैसेज भी जनरल इंग्लिश की वर्कबुक से लिया गया था। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप जनरल इंग्लिश को अरेंज करके उसकी आप प्रैक्टिस करिए। हमारे चैनल पर भी हम प्रैक्टिस कराएंगे, आपको वीडियो अपलोड करके देंगे, आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करना है। एक चीज, दूसरी चीज, अनसीन पैसेज में आपको पैसेज को पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और आपको ऑप्शन की हेल्प लेना है और ऑप्शन की हेल्प से आंसर आपको पैसेज की स्टार्टिंग लाइन से सर्च करना है। कमाल की बात क्या होती है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, कि पहले क्वेश्चन का आंसर स्टार्टिंग में ही मिल जाता है, पहली या दूसरी लाइन में आपको मिल जाता है। बस आप स्टार्टिंग से ही सर्च करना स्टार्ट कर दें, यानी पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ के ऑप्शन देखिए और कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है पैसेज से, बस वही आपका आंसर होता है। अब पैसेज में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, देखो वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, सिमिलर वर्ड पूछ लिया जाता है, अपोजिट वर्ड पूछ लिया जाता है, मीनिंग पूछ लिया जाता है, वन वर्ड में आंसर पूछ लिया जाता है या फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया जाता है। कोई डेट दी गई है या कोई प्लेस का नाम आया है, किसी पर्सन का नेम आया है, कोई रिलेशन है, कोई
ईयर दी गई है, तो ये क्वेश्चन के आंसर होते हैं। इन बात पे जरा ध्यान दीजिएगा। कोई डेट है या कोई टाइम दिया है, नंबर है, प्लेस वाली बात चल रही है, पर्सन वाली बात चल रही है, तो ये क्वेश्चन के आंसर बन जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको हिंट कर दिया किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, यानी कि सिमिलर वर्ड पूछ लिया जाता है, अपोजिट पूछ लिया जाता है, किसी वर्ड का मीनिंग पूछ लिया जाता है, या किसी वर्ड की वर्ब फॉर्म वगैरह पूछ ली जाती है। तो ये आपके पैसेज को मैंने हिंट कर दिया है इस तरीके से। बाकी आपके पास जो भी कलेक्शन है जिससे आप पैसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप परीक्षा अध्ययन या परीक्षा बोर्ड या जिससे भी तैयारी करें, उसके पैसेज को आप सोल्व करके देख लीजिएगा, जिससे कि कम टाइम में आप आंसर फाइंड कर पाए। ये तो हुई हमारी पैसेज वाली बात। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि नोट्स मेकिंग वाला एक क्वेश्चन आता है। बच्चों, नोट्स मेकिंग में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको निकाल के उसको क्रम से लिखना है। मेन पॉइंट, मेन आइडियाज जो पैसेज में दिए गए होते हैं, उनको आपको लिखना होता है। ठीक है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दी गई है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। पैसेज को रीड करना है, उसमें पैसेज को रीड करके आपको यह देखना है कि इसका टाइटल क्या है, यानी कि जिस टॉपिक के ऊपर पैसेज दिया है वो आप टाइटल मान लीजिएगा, 1 नंबर आपको टाइटल मिल जाएगा। तो बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकालकर आपको 1 2 3 4 5 के क्रम में आपको लिख देना है। इस तरह से हमारे नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम एप्लीकेशन के बारे में, यानी कि जो हमारे क्वेश्चन आता है सेक्शन बी का, एप्लीकेशन या लेटर। बच्चों, एप्लीकेशन में आप फॉर्मेट याद रखिएगा कि एप्लीकेशन कोई सी भी आ जाए, 2 नंबर आपको फॉर्मेट के मिलेंगे। फॉर्मेट आपका सही होना चाहिए। अब फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है, 2 बार आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, और क्वेश्चन को पढ़ के उसमें आपको पहले नाम देखना है। वो बोलते हैं यू आर राहुल शर्मा, या जो भी नाम देते हैं, नाम आपको वो यूज करना है जो एप्लीकेशन के क्वेश्चन में दिया गया होगा। स्कूल का नाम आपको वही यूज करना है जो आपको क्वेश्चन में मिलेगा। प्लेस का नाम भी आपको वही यूज करना है जो आपको क्वेश्चन में मिलेगा। ये 3 बातें आपको याद रखना है। आपको नेम दिया जाएगा, स्कूल का नेम दिया जाएगा, इसके बाद आपको प्लेस का नेम दिया जाएगा। इनको आप सही तरीके से लिखिएगा। ठीक है, उसको सेट कर दीजिएगा फॉर्मेट में, जिससे कि आपकी एप्लीकेशन सही हो सके। जो भी टॉपिक आपको दिया जाए, उस टॉपिक के ऊपर आपको एप्लीकेशन करना है। अब टॉपिक क्या हो सकते हैं, जैसे कि आप लीव की एप्लीकेशन कीजिए, फुल फी कंसेशन की एप्लीकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इसको आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, और बुक बैंक की भी आप कर लीजिएगा। हालांकि अभी आई थी, लेकिन फिर भी इसको कर लीजिएगा। टीसी की, लीव, फुल फी कंसेशन, बुक बैंक, इन एप्लीकेशन को आप अच्छे तरीके से करें। लेटर्स करना चाहते हैं तो लेटर्स में भी आप फॉर्मेट याद रखिएगा। फॉर्मेट के ऊपर भी एक वीडियो हमने बनाई है, फॉर्मेट आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ऐसे अगर आपने वंडर ऑफ साइंस और वैल्यू ऑफ गेम्स का लर्न कर रखा है, तो बस आप उसको लिख के देखिए। जितने भी पॉइंट्स आपने लर्न कर रखे हैं, बस आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए, उनको बचा लीजिए। अब नया कुछ मत लर्न कीजिए। थोड़े बहुत भी अगर आपके 4-5 पॉइंट्स हैं वैल्यू ऑफ गेम्स और वंडर ऑफ साइंस या माय हॉबी, इनको आप लिख के देखिएगा। ठीक, बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की। बच्चों, इंग्लिश ग्रामर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंग्लिश ग्रामर में आपको बताता हूँ किस तरीके से ग्रामर पूछी जाती है, कौन कौन से टॉपिक है जिनसे ग्रामर हर बार पूछी जाती है। देखो, ग्रामर हमारी 10 मार्क्स की आएगी, 5 मार्क्स के फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, और 5 मार्क्स के हमारे डूइज डाइटेड आएंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में। देखो बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल आर्टिकल से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आर्टिकल्स ए एंदा। अब एंदा के ऊपर हमने वीडियो बना रखी है, हमने सिखाया है किस तरीके से ए एंदा का यूज किया जाता है। तो आर्टिकल्स को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो आर्टिकल्स ए एंदा से आएगा। दूसरा, मॉडल्स, कैन, कुड, शुड, ऑट टू, वुड, मे, माइट, मॉडल्स को आप अच्छे तरीके से पढ़ लें। एक क्वेश्चन मॉडल का आएगा। पढ़ने के लिए कहीं जाना नहीं है, हमारे चैनल पर सब कुछ अवेलेबल है। सारे टॉपिक्स पर वीडियोस ऑलरेडी बना दी गई हैं, और हम इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बता रहे हैं, उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब आर्टिकल्स को पढ़िए, मॉडल्स करिए। प्रीपोजिशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि प्रीपोजिशन आपका इन है, इनटू है, इससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। प्रीपोजिशन, देन डिटर्मिनर्स, मच, मेनी, सम, एनी, बस इन 4 को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। मच, मेनी और सम, एनी, इनसे क्वेश्चन आते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक क्वेश्चन हर बार आता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन जरूर आता है। बस ये 4-5 टॉपिक्स हमने आपको बताए, इनसे ही हमारे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाएंगे। आर्टिकल, मॉडल, डिटर्मिनर, प्रीपोजिशन, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और एक कंजक्शन, यानी कि जो बट है, अदरवाइज है, बिकॉज से कंबाइन करना, तो इनसे क्वेश्चन आएंगे, ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएंगे। ठीक है, बस इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लीजिए। अब बात करते हैं ड्यूएस डायरेक्टेड। बच्चों, ड्यूएस डायरेक्टेड में एक क्वेश्चन हमारा नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाने के लिए आता है। अब नेगेटिव या इंटरोगेटिव में आपको सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट पढ़ना है। क्वेश्चन कौन से पढ़ना है, जैसे कि ही डज हिज ड्यूटी, शी डज हर वर्क, इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट से ही क्वेश्चन हमारा नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाने के लिए आता है। तब इन 2 टेंस को पढ़ ले, आपके कवर हो जाएंगे। उसके लिए तैयारी हम हमारे चैनल पर करा रहे हैं। ठीक है, सो दैट का यूज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर साल सो दैट का यूज जरूर आता है।
कभी कभी टू टू का यूज भी पूछ लिया जाता है। सो दैट मैंने आपको सिखाया है, सो दैट को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। और भी वीडियो हम लेकर आके आपको सो दैट सिखाएंगे। वैसे हमने सो दैट के ऊपर वीडियो अपलोड कर रखी है। सो दैट का यूज करिए, इफ और अनलेस का यूज करिए। इफ अनलेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी 12th क्लास में भी पूछा गया है। ये आपकी इंग्लिश ग्रामर का लेवल है। सो दैट का यूज, इफ अनलेस का यूज एक सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए आता है। करेक्ट द सेंटेंस और रीअरेंज द सेंटेंस। सेंटेंस को रीअरेंज करना भी आपको आना चाहिए। जंबल वर्ड दिए जाते हैं, उनको आप रीअरेंज करना है, सही क्रम में आपको जमाना है। पैसिव वॉइस से एक क्वेश्चन आएगा। पैसिव वॉइस अगर आपने पढ़ रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखे इंपॉर्टेंट पैसिव वॉइस के ऊपर हम एक वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक मैंने आपको बताया मैं याद दिलाता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट को आप टेंस को अच्छे तरीके से पढ़ लें, क्योंकि नेगेटिव इंटेग्रल बनाने के लिए एक क्वेश्चन आता है। सो दैट का यूज या टू टू का यूज आपका पूछा जाएगा, सो दैट कर लीजिए। इफ या अनलेस का यूज पूछा जाएगा। किसका? इफ अनलेस का यूज आपको करना है। ठीक है, कंजक्शन से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, कंजक्शन से बिकॉज से कंबाइन करने का इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, पैसिव वॉइस से एक क्वेश्चन आएगा, रीअरेंज करने के लिए एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये तो हो गई हमारी इंग्लिश ग्रामर, इनको पढ़ना है और हम तैयारी करा रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं, रेगुलर वीडियो अपलोड की जा रही है, एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो अपलोड की जा रही है। अपन वीडियोस को देखते रहिए और सीखते रहिए। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन डी के बारे में, जो कि बुक का पोर्शन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अब बुक के पोर्शन में क्या करोगे? बुक के पोर्शन में आप पोम के नेम और पोइट के नेम लर्न कर लो, ऑथर के नेम, और अगर बाकी के चैप्टर के नेम भी लर्न करते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सभी के नेम आपको लर्न, अब 3 दिन में इतना तो आप कर सकते हो ना। सभी पोम्स के नेम लर्न कर डालो और पोइट के नेम लर्न कर, और शॉर्ट में चैप्टर को एक बार पढ़ लो। पोएम की लाइन तो आप पढ़ ही लो, पढ़ के आपको पता लग जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है ये कौन सी पोम से लिया गया है। क्योंकि एक्सट्रेट जो पूछे जाएंगे, एक्सट्रेट में पोम का नेम, पोइट का नेम, ऑथर्स नेम ये पूछे जाते हैं, नेम ऑफ द चैप्टर। तो आपको पता तब चलेगा जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा। पहले अब पढ़ा ही नहीं होगा तो आप कैसे बताओगे कौन से चैप्टर का है? इसलिए पहले चैप्टर्स को शॉर्ट में पढ़ लो। उसको क्या करो, शॉर्ट में आप हर एक चैप्टर की समरी पढ़ लो, देख लो। पोम्स की तो आप पढ़ ही लेना, जिससे कि आप देखते साथ पहचान जाओ कि ये कौन सी पोम से लिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर, यानी ये एक्सटेट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। एक्सटेट आएंगे आपके पोम में से आएंगे और आपके प्रोज में से आएंगे। अब बात करते हैं कि बुक्स तो आपको दोनों पढ़ना है, दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पढ़ना है। आपकी सेकंड बुक जो है फुटप्रिंट विदाउट फीट और फर्स्ट पेड, अब दोनों बुक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आपको पढ़ना है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो हमने पहले ही बना रखी थी। हाईलाइट क्वेश्चन 2022 के क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। 2022 के क्वेश्चन रिपीटेड आ रहे हैं, ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं 2022, 23 और इससे 21, 3 साल के पेपर भी अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपके क्वेश्चन ज्यादातर इन्हीं में से आएंगे। 22 का पेपर बिल्कुल मत छोड़ के आना, 2022 में से ज्यादातर रिपीट आया था। मॉडल पेपर जो बोर्ड ने जारी करा है, मॉडल पेपर को भी आप पढ़ लें, उससे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मॉडल पेपर्स 2022 का पेपर और 23 को कर लो, 22-23 दोनों को कर लो। 22-23 के सभी क्वेश्चन आंसर कर लो, जिसमें 23 के आप कम कर सकते हो, लेकिन 22 के सभी कर लेना, ज्यादातर क्वेश्चन 22 के आ रहे हैं। पोम के क्वेश्चन तो अभी 22 की याद है 12th में। तो अब 2022 के पेपर को अच्छे तरीके से लगा लो, 2023 के पेपर लगा लो, 5 सालों की ग्रामर कर लो, उसके ऊपर भी हमने वीडियो अपलोड कर रखी है। बस आपकी तैयारी इंग्लिश की हो जाएगी, इस बात की गारंटी है। इतनी तैयारी करने से आपके इंग्लिश में अच्छे नंबर आएंगे। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम सजेस्ट कर रहे हैं, जो ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप स्टडी करेंगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। और रेगुलर हम आपके लिए वीडियो अपलोड करते रहेंगे, यानी कि एक्सटेट की एक सेपरेट वीडियो बनाकर हमने पूरे एक्सटेट आपको बता दिए, फॉर्म्स के बता दिए। इसके बाद सभी प्रोज के जो चैप्टर है उसके एक्सटेट की वीडियो हो जाएगी। इंग्लिश ग्रामर की हमने बताई, एमसीक्यूज हमने कवर करवा दिए, हमने इंपॉर्टेंट 70 एमसीक्यूज हमने बता दिए, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। एक ही वीडियो में आपको 70 एमसीक्यूज की तैयारी हो गई। एक्सटेट की तैयारी हमने करा दी, इंग्लिश ग्रामर के लिए हमने वीडियो अपलोड कर रखी है, पैसेज हमने सिखा रखे हैं। ठीक है, लेटर एप्लीकेशन को लिखने का तरीका हमने बता रखा है, सब कुछ हमारे चैनल पर हमने अपलोड कर रखा है। बस अब आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए। जो भी टॉपिक आपसे नहीं बन रहा है, आप हमारे चैनल पर जाइए और चैनल पर आप क्लास 10th को आप सर्च कीजिए, यानी कि प्लेलिस्ट में क्लास 10th को सर्च कीजिए, वहां पर आपको क्लास 10th की सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे। इंग्लिश ग्रामर में जाएंगे तो आपको ग्रामर मिल जाएगी, क्लास 10th की ग्रामर मिल जाएगी। बस हमारे बताए हुए तरीके के अकॉर्डिंग आप स्टडी करिए। जो बातें हमने आपको बताई उन पर जरा गौर कीजिएगा, उन पर ध्यान दीजिएगा, हमारी बताई हुई बातों के अकॉर्डिंग आप स्टडी कीजिएगा। इस बात की गारंटी है कि आपका इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा जाएगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा अगर आप ईमानदारी से स्टडी करते हैं। तो बच्चों, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर इंग्लिश को लेकर अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में, विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट्स में जाकर, कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके हमसे जरूर पूछ लीजिएगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कि क्लास 10th ही नहीं, क्लास 12th में, 11th और क्लास 12th में भी हम इंग्लिश आपको सिखाएंगे।
11th की तैयारी भी इसी चैनल पर कराएंगे और क्लास 12th की भी तैयारी इसी चैनल पर कराएंगे। इसलिए एक बार हमसे जुड़ जाइए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारी जब भी वीडियो अपलोड की जाएगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।